नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कछुआ वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के सिद्धांत के आधार पर आज प्रचलन में आ चुका है। व्यापार स्थल में किसी भी शॉप पर जाकर आप देखो, कछुआ रखा जरूर मिलेगा। आज किसी के घर में जाके देखो, कछुआ जरूर मिलेगा। बहुत से लोग तो जीवित कछुआ अपने घर में पाल लेते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या कछुए को घर में पालना चाहिए। कछुआ धातु का, क्रिस्टल का, लकड़ी का क्या फायदा देता है, किस कछुए के द्वारा संतान बाधा योग है, संतान आपके हो नहीं रही है तो संतान का सुख प्राप्त होता है, इसके बारे में भी बताएंगे। कछुए की सही दिशा, सही डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इस बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल अंत तक वीडियो देखें। साथियों, एक बात ध्यान रखें, आपने यदि अपने पूजा स्थल पर कछुआ स्थापित कर रखा है तो वहां आपको कोई भी डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं। किसी भी दिशा में आप पूजा स्थल पर स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कछुआ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। कोई नुकसान नहीं, कोई हानि नहीं। यदि आपने कछुआ अपने व्यापार स्थल पर स्थापित कर रखा है तो भी कोई दिशा देखने की आपको जरूरत नहीं है कि किस दिशा में उसका मुंह है, किस दिशा में पूंछ है। केवल एक बात ध्यान रखनी है कि आप कस्टमर अंदर आने वाली जो दिशा है, यानी कि कछुए का मुंह हमेशा दुकान के अंदर की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। कोई दिशा नहीं देखिए, क्योंकि अगर आपका पूर्व और उत्तर में दुकान में काउंटर लगा है और कस्टमर की एंट्री है तो वहां कछुआ किधर रखेंगे। इसलिए दुकान में यदि स्थापित कर रखा है तो ध्यान रखें कि कोई डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं। कछुए को स्थापित करें और उसका मुंह जो है दुकान के अंदर की ओर, यानी कि आपकी ओर होना चाहिए। बाहर की ओर मुंह ना करें, नहीं तो हानि होगी। और कस्टमर की ओर भी मुंह ना करें, नहीं तो कस्टमर आपका सब ले जाएगा उधार और व्यापार में हानि होगी। अंदर की तरफ करें। अब आपको बताते हैं क्रिस्टल का कछुआ क्या फल देता है। क्रिस्टल का कछुआ आपको धन लाभ देता है। स्फटिक का हो, क्रिस्टल का हो, कांच का हो, रत्न का हो, ये हमेशा धन लाभ ही देता है। इस बात को मान लो आप। दूसरा कछुआ धातु का। धातु में तांबे का कछुआ सर्वश्रेष्ठ है। चांदी का कछुआ भी शुद्ध है। घर में तांबे का कछुआ, व्यापार स्थल में भी तांबे का कछुआ यदि आप स्थापित करते हैं तो एक बात ध्यान रखें, इससे आपकी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या सेल है या आपकी जो शॉप है, उसका नाम बहुत होता है मार्केट में। क्रिस्टल का कछुआ अगर व्यापार स्थल में रखे हैं तो धन बहुत आता है। नाम तो आता ही है, साथ में धन बहुत आता है। और तांबे का अगर रखे हैं तो नाम के साथ साथ धन भी बहुत आता है। तीसरा कछुआ लकड़ी का कछुआ। यदि आपने घर में व्यापार स्थल में लकड़ी का कछुआ रखा हुआ है तो इससे जो कंपटीटर हैं, आपके जो प्रतियोगी हैं आपके बिजनेस में, वो नाकाम होते हैं। उनके षड्यंत्र नाकाम होते हैं। शत्रु पराजित होता है लकड़ी का कछुआ रखने पर। और यदि संतान नहीं हो रही, किसी के संतान बाधा है, तो इस प्रकार का यदि कछुआ धातु का आप लाते हैं मार्केट से, कि जिस कछुए की पीठ पर एक दूसरा कछुआ और फिर उसके ऊपर तीसरा कछुआ, एक कछुए पे ऊपर नर, मादा, नर और बच्चे ऐसे होते हैं ऊपर। इस प्रकार का कछुआ लाने पर कछुए के ऊपर कछुआ, फिर कछुए के ऊपर छोटा कछुआ,
उसके बच्चे। ऐसा कछुआ यदि आप अपने घर में लाते हैं तो संतान का सुख प्राप्त होता है। आप ध्यान रखें, कछुए का सही जो दिशा है, सही डायरेक्शन है, वो उत्तर और पूर्व का कोना यानी कि ईशान जो पानी की जगह है वहां पर कछुए को स्थापित करना चाहिए। व्यापार स्थल पे और पूजा स्थल पे अगर कछुए की प्लेट में पानी नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। संभव हो सके तो पानी ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है, और रखना चाहें तो कछुआ तो जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। अब जल का स्थान आपके व्यापार स्थल में ईशान का है और आपने कछुआ अगर अग्नि दिशा में रख रखा है, दुकान अंदर मुंह करके उसका जो अग्नि में है, अब उस बर्तन में उसके या प्लेट में पानी भर दोगे तो एक वास्तु दोष का निर्माण होता है। इसलिए पानी ना रखें तो अच्छा है, और यदि रख भी दें तो ऐसा नहीं है कि कोई हानि होनी है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि यदि पूजा स्थल पर है, क्योंकि आप दिशा का डायरेक्शन सही नहीं पता है आपको, और उस जगह पर अगर आपने कछुआ रख रखा है तो हो सके तो पानी ना रखें। कछुए से मनोकामना अपनी सारी पूर्ण कैसे करें? कछुए को आप लेके आए, एक छोटा कछुआ धातु का, उस कछुए को एक लाल कागज में काले पेन की स्याही से अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए अर्जी लिख दें पालनहार विष्णु को, और फोल्ड करके रख दें और बोले, हे गुरुदेव, जिस दिन मेरी मनोकामना यह पूर्ण होगी, शीघ्र अतिशीघ्र मेरी मनोकामना को पूर्ण करो। जिस दिन पूर्ण होगी उस दिन मैं आपको जल प्रवाहित करूंगा या करूंगी। इतना करने पर, और फोल्ड करके आप कहीं सुरक्षित स्थान पर उसे रख दें। इतना करने से जब आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। अब मनोकामनाएं क्या होती हैं? नौकरी लग जाए मेरी, मेरा विवाह जल्दी हो जाए, मेरा काम धंधा अच्छा चले, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा लड़का नौकरी पे लग जाए, यही मनोकामनाएं होती हैं। तो मनोकामना आप लाल कागज पे काले पेन से लिखकर, और उस जो कछुआ है छोटा सा, उसको फोल्ड करके कहीं सुरक्षित पूजा स्थान में या जहाँ भी रखना चाहें तिजोरी में अपने रख दें। मनोकामना पूर्ण हो उसको निकालें और जल में प्रवाहित कर दें, विसर्जन कराएं। इससे भी बहुत शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक उपाय और बताते हैं। धन की बहुत कमी महसूस हो रही है, कछुए को प्लेट में नहीं, कपड़े पर स्थापित करें, लाल रंग के कपड़े पर। धन की कमी कभी नहीं रहेगी, धन का अभाव महसूस नहीं होगा। प्रैक्टिकल है, करके देख लेना, मजा आ जाएगा। कछुए को लाल कपड़े के ऊपर यदि आप स्थापित करते हैं तो लक्ष्मी साक्षात आपके घर में निवास करती है, आपके व्यापार स्थान पर निवास करती है, व्यापार स्थल पर निवास करती है। कछुए को संभव हो सके तो पूर्णिमा के दिन स्थापित करना चाहिए, या फिर सोमवार को भी आप स्थापित कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।